हाय गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग के लिए लेकर आया हूं मैं। देखो, इस वीडियो को ना एकदम स्किप मत करना, आखिरी तक देखना। 5 ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसको ध्यान रख कर ही आपको अपने बीम का डिजाइन करना होता है। और देखो, ये वीडियो ना हर कॉमन इंसान के लिए जो कि अपना घर बनवा रहा होता है, और ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि बीम का डिजाइन करते किस तरीके से हैं, तो वो लोग क्या इस वीडियो को देख के ना समझ सकते हैं कि बीम को डिजाइन करते वक्त 5 ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। और देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक देखना। आखिरी में एक पॉइंट ऐसा बताया है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है साइट पे। मैं आपको उसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने साइट पे कंस्ट्रक्शन होते वक्त पे आपने ये चीज देखा होगा कि बीम में टॉप बार लगता है, बॉटम बार लगता है, टॉप एक्स्ट्रा लगता है, बॉटम एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन आपने साइड बार नहीं देखा होगा कि बीम के साइड में भी बार लगाया गया है। तो ये चीज क्या मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके हिसाब से कितना बीम का डेप्थ होना चाहिए वो चीज भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन वो चीज आपको आखिरी में मिलेगा। सो बने रहना मेरे इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा जो कि बहुत ही यूज़फुल है। ये देखो, ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया और फिर उसके बाद ये 2 कॉन्सेप्ट इधर हो जाएगा। और देखो, आखिरी तक देखना, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आपने जिसमें बीम में टॉप्स टॉप स्टील बार देखा होगा और बॉटम स्टील बार देखा होगा। साइड रीइंफोर्समेंट जो है, साइड स्टील बार जो है, बहुत कम देखने को मिलता है। और वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा कि किस कंडीशन में ये साइड स्टील बार लगाते हैं, ठीक है? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है ना अपना, वो आईएस कोड 13920 बताता है, ठीक है। ऐसे बीम्स के लिए बताता है जिसका कि क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसमें क्या बताता है कि बीम का जो विड्थ होगा बटा जो डेप्थ होगा वो ग्रेटर होना चाहिए 0.3 से, ठीक है। देखो, मैं इसको एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। देखो क्या है, हमारा बीम का जो विड्थ है हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं 225 mm, ठीक है। तो 225 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 750 mm कितना आता है, ये 0.3 आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बीम का विड्थ बाय डेप्थ ऐसा रेशियो होना चाहिए जो कि हमेशा 0.3 से ग्रेटर रहे, ठीक है। ये प्रेफरेबल होता है। क्यों प्रेफरेबल होता है? क्योंकि इसमें कोलैप्स का केस जो होता है बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देता है, सो इसीलिए 0.3 से ज़्यादा हमेशा होना चाहिए। और देखो, डिज़ाइन पर्पस के लिए हमेशा विड्थ को जो है कम से कम तो आपको 200 रखना पड़ेगा, ठीक है। बीम की विड्थ कम से कम 200 होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। देखो, इसमें जो होता है डेप्थ जो रहता है बीम का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्लियर स्पैन के 1/4 हिस्से से। ईज़ी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो बीम का जो डेप्थ होता है, ठीक है, बीम का जो डेप्थ है वो आपको क्लियर स्पैन के 1/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। क्लियर स्पैन देखो, पहले तो किसको कहते हैं, जिनको नहीं पता है क्लियर स्पैन वो समझ लो। क्लियर स्पैन उसको कहते हैं कि कॉलम के इनर सरफेस से दूसरे कॉलम के इनर सरफेस तक का जो बीम का जो हिस्सा होता है, जो लेंथ होता है, उसको कहते हैं क्लियर स्पैन, ठीक है। और इफेक्टिव स्पैन किसको कहते हैं? इफेक्टिव स्पैन हम कॉलम के सेंटर लाइन में मार्क कर लेंगे, एक कॉलम के, और दूसरे कॉलम के सेंटर लाइन पे मार्क कर लेंगे। तो कॉलम के एक सेंटर लाइन से दूसरे सेंटर लाइन तक जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव स्पैन कहते हैं, ठीक है। और कॉलम के इनर टू इनर डिस्टेंस को क्लियर स्पैन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो, हमारा क्लियर स्पैन अगर हम मान लेते हैं कि हमारा है 5 मीटर, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना हमने लेंथ बाई 4, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 किया, ठीक है। कितना आया अपना? 5 डिवाइडेड बाई 4 किया तो आया 1.25, यानी 5 मीटर डिवाइडेड बाई 4 मीटर इक्वल्स टू 1.25 मीटर आता है, ठीक है। तो यानी डी हमारा छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 1.25 मीटर से इस केस में, ठीक है। और देखो, जनरली जो होता है ना 10-20 स्टोरीज अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का, तो उस केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा 750 mm रखते हैं डेप्थ बीम का, या फिर 800 mm, ठीक है। उससे ज़्यादा बीम का डेप्थ नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये केस बहुत ही आइडियल है, मतलब ये 1.25 मीटर आ गया, ये बहुत है, ठीक है। और बीम का डेप्थ 750-800 mm बहुत होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, एक थंब रूल होता है डिज़ाइनिंग के लिए, बीम के डेप्थ के लिए, कि आप L/10 से L/12 रख सकते हो, ठीक है। ये तो एक ऐसे केस बताया था मैंने आपको, लेकिन ये थंब रूल जो कंस्ट्रक्शन में जो पकड़ के चला जाता है वो L/10 से L/12 है, ठीक है। इनके बीच का वैल्यू होना चाहिए डी के लिए, ठीक है। मतलब डी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू L/10 टू L/12, ठीक है दोस्तों।
अब देखो तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि हम लैपिंग लेंथ के बारे में बात करेंगे। देखो बीम में जो हम लैपिंग लेंथ देते हैं ना, वो कम से कम 750 mm का होना चाहिए, ठीक है? तभी प्रॉपर बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होता है दो स्टील बार के बीच में, ठीक है? अगर हम लोग अगर 750 mm से कम देंगे इस पे ओवरलैपिंग, तो क्या चांस है कल को फेलियर का या फिर स्लिप का चांस बनेगा यहाँ से, ठीक है? अभी देखो 750 mm मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर मान लो मैं 16 mm का बार यूज़ करता, 16 mm का या फिर 12 mm का दिखाता हूँ मैं, 12 mm का बार यूज़ करता अगर बॉटम में, और अगर 50D की लैपिंग रखता, 50D की हम लोग सबको जानते हैं कि यूनिवर्सल लैपिंग जो फॉर्मूला है, लैप लेंथ का जो फॉर्मूला है वो 50D है, ठीक है? तो 50 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा, 600 mm आ जाएगा, ठीक है? तो 600 mm की लैपिंग हमें करनी नहीं है। अगर हम 12 mm का बॉटम बार यूज़ कर रहे हैं तब भी हमें 600 mm जो आ रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू, लैपिंग लेंथ का ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन फिर भी हमें ये यूज़ नहीं करना है बल्कि 750 mm यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों? कम से कम 750 mm होना चाहिए, नहीं तो 750 mm से ऊपर ही रखा जाता है। अगर मान लो हम लोग बॉटम में अगर 16 mm का बार यूज़ करते हैं, तो 16 mm का बार यूज़ करके कितना वैल्यू आता, 16 क्रॉस 50, 800 mm, 800 mm आ जाता है, तो हम 800 mm रख देते हैं, ठीक है? 16 mm का बार यूज़ करेंगे तो 800 mm रख देंगे ओवरलैपिंग लेंथ, ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं अपने हुक्स के बारे में, जो हम लोग रिंग लगाते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो बीटेक वालों को और डिप्लोमा वालों को ना बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ के बारे में कि स्टिरप्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो भाई स्टिरप्स को ना शियर रीइंफोर्समेंट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है? शेयर रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसको, ठीक है? अभी देखो जब हम लोग शेयर रीइंफोर्समेंट लगाते हैं तो उसमें हुक देते हैं, ठीक है? हुक का एंगल ज़रूर से 135 डिग्री रखा जाता है। ये 135 डिग्री किस पर्पज़ से है? सीस्मिक फोर्स को रोकने के लिए होता है ये, ठीक है? सीस्मिक फोर्स आता है तो क्या होता है कि कॉलम का या फिर बीम का जो भी स्टील बार होता है ना, वो क्या फैलने के चांस में होता है। मतलब अगर मान लो ये स्टील बार है आपके बीम का, तो ये इसका डिफ्लेक्शन ऐसे होने का चांस रहता है जब अर्थक्वेक आता है तो। और अगर ये कॉलम का अगर ये स्टील बार है, तो कॉलम का स्टील बार इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने का चांस बनता है। तो उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम ये हुक देते हैं, ठीक है? हुक की वजह से ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे करके पकड़ लेता है अपने स्टील बार को, वर्टिकल स्टील बार को कॉलम में और हॉरिजॉन्टल स्टील बार को बीम में, तो ये पकड़ के रखता है। सो इसीलिए 135 डिग्री जो है डिज़ाइन किया गया है सीस्मिक फोर्स को देखते हुए, ठीक है? और देखो जो हम लोग बार यूज़ करेंगे शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए, वो अपना 8 mm का डाया का रहेगा मिनिमम, ठीक है? और ये चीज़ IS कोड 13920 बताता है हमें, ठीक है दोस्तों? अब देखो सबसे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, साइड फेस रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखो साइड फेस रीइंफोर्समेंट वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना जहाँ पे डेप्थ होता है बीम का एक्सीड कर जाता है 750 mm से, ठीक है? यानी 750 mm से 775 हो जाएगा या 800 mm हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग ये स्टील बार साइड वाला यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों? अब देखो दोनों साइड में जो हम लोग जो स्टील बार लगा रहे हैं दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे साइड में एक स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे एक भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। इधर अगर एक प्रोवाइड कर रहे हैं तो इधर भी एक प्रोवाइड करना है, सेम डाया का प्रोवाइड करना है। अगर 16 का प्रोवाइड कर रहे हैं तो इधर भी 16 का, ठीक है? अगर इधर 20 का प्रोवाइड कर रहे हैं तो इधर 20 का। अगर इधर 2 स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो इधर भी 2 स्टील बार प्रोवाइड करना होगा दोस्तों, ठीक है? सो इस तरीके से बराबर आपको स्टील बार का डिस्ट्रीब्यूशन रखना होगा, ठीक है दोस्तों? सो दोस्तों ये था अपना कंप्लीट नॉलेज, और ऐसे आप कह लो कि 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किया जाता है बीम को। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये पाँचों पॉइंट समझोगे अच्छे से। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।